गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जो मैं पिछले क्लास में तुमको बता रहा था, कुछ वीडियोस जो है वो ब्लर आ गए थे, तो वो मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ ताकि तुमको सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो। बस चीज़ों को ना ध्यान से सुनना। ठीक। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इसमें दो मेथड होता है, ठीक है, दो तरीका होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखो ये सारा जो मैंने कल बताया था, कल के क्लास में जो बताया था वही चीज़ है, लेकिन बस वीडियो ब्लर आ गया था और इस वजह से तुम लोगों को दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पे अभी तो ठीक है ना, वीडियो ब्लर तो नहीं आ रहा ना बच्चे? तो मैं उसी चीज़ को फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और देखना कि डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं। किसी भी चीज़ का अगर लेंथ मेजर करना हो, जैसे मान लो कि ये पेन है, इसका लेंथ अगर मेजर करना है, इसका लेंथ मेजर करना है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका लेंथ अगर हमें मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है वो हम देखेंगे। तुम बचपन से स्केल की मदद से या फिर किसी और भी चीज़ की मदद से तुम आराम से जो भी है मेजरमेंट करते आ रहे होगे लेंथ का, ठीक है, वेट का भी करते आ रहे होगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लो कि जो भी डायरेक्ट मेथड होता है ना, इसमें ना हम किसी ना किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक, डायरेक्ट मेथड में किसी ना किसी डिवाइस का हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं जिसका लेंथ हमें मेजर करना होता है। जैसे मान लो कि मीटर स्केल हुआ, मीटर स्केल हुआ, ठीक है, मीटर स्केल। ठीक, तो ये जो मीटर स्केल है वो तुम्हें कपड़ों की दुकान में मिल जाएगा, जहाँ पे कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा नाप के तुमको मीटर के हिसाब से कपड़ा दिया जाता है। तो वो जो मीटर स्केल होता है वो क्या होता है, उसका जो हम इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है, उसका वो इस तरीके से होता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है। समझिए। अब जो है मीटर स्केल पे तुम मार्किंग देखोगे तो यहाँ पे 0 से लेके 100 होता है। मार्किंग जो होता है वो 0 से लेके 100 तक होता है। ठीक, अब यहाँ पे तुम एक और चीज ध्यान देना कि ये हम जो है ना, इसको हम चूज किए, इतना बड़ा लेंथ चूज किए और इसको हम मान लिए कि ये तुम्हारा क्या है, 1 मीटर है। ठीक, और ये 1 मीटर क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर जो है हमारा क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। अब इसको ना मार्किंग जो है, जो नॉर्मली तुमको दुकानों में देखने को मिल जाता है, वो उस तरीके से मार्किंग रहता है कि ये 1 मीटर जो लेंथ है ना, इसको क्या करता है, वो 100 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक, 100 पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से 100 पार्ट में ऐसे डिवाइड रहते हैं। समझे। अब देखो ये जो है ना, इसको ठीक 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 जो ये 100 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, तो इस इतने को हम क्या कहेंगे, इतने को हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हम पिछले वीडियो में तुम्हें बताए थे। अब इसको भी वो क्या करते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, यानी कि जो छोटा वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 mm होगा। तो मैंने तुमको रिलेशन भी बताया था कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू, या फिर ऐसे देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक, तो अगर तुम इस दोनों को कंपेयर करोगे तो 1 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 mm आ जाएगा। समझिए कि नहीं, 1000 mm आ जाएगा। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मेजर करना हो तो तुम क्या करते हो, जैसे मान लो कि ये पेन है तो इसके 0 पे रखते हो, ठीक है, और यहाँ से मेजर करके मार्किंग देख लेते हो कि कौन सा मार्किंग किस पॉइंट पे आ रहा है और तुम उसको लिख सकते हो। तो मीटर स्केल का जो रीडिंग आता है ना, वो तुम्हारा
इस तरीके से आएगा। जैसे मान लो कि 2000 mm, 200 mm आया, ठीक है, 2000 mm आया। इसी तरीके से तुम्हारा रीडिंग आएगा हमेशा, तुम्हारा मीटर स्केल में इसी तरीके से रीडिंग आएगा। जैसे मान लो कि 16 mm आ गया, इस तरीके से रीडिंग आएगा। अगर हम mm की बात कर रहे थे, अगर mm की बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना। अभी हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, समझे। तो जैसे मीटर स्केल है ना, उसी तरीके से हमारा वर्नियर कैलिपर भी होता है, उससे भी हम लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। स्क्रू गेज भी होता है, स्क्रू गेज भी होता है, और इसको हम स्फेरोमीटर भी कहते हैं, और स्फेरोमीटर भी कहते हैं। तो ये दोनों, ये भी क्या है, डिवाइस है, वो लेंथ नापने के लिए है, ठीक है। लेकिन मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में जो अंतर है वो है कि इससे जो मीटर स्केल से जो मिनिमम जो डिस्टेंस जो नापा जा सकता है, मिनिमम जो लेंथ नापा जा सकता है, वो क्या है, 10⁻³ मीटर, समझे। 10⁻³ मीटर लेंथ हम नाप सकते हैं, किससे, मीटर स्केल से। उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 10⁻⁴ मीटर का जो लेंथ है ना, वो हम नाप सकते हैं। स्क्रू गेज की बात करें तो इसमें क्या है, 10⁻⁵ मीटर तक का ही लेंथ हम नाप सकते हैं। यानी कि इससे छोटा लेंथ हमको मतलब इससे नाप नहीं सकते, इससे मेजर नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो अगर हम इसी को, मीटर को हम mm में लिख देते हैं, ठीक है, ये जो मीटर को mm में लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 mm, यानी कि इससे छोटा हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं मीटर स्केल से। और यहाँ पे देखेंगे वर्नियर कैलिपर में तो कितना हो जाएगा, 0.1 mm, यानी कि इससे छोटा लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से स्क्रू गेज में क्या होगा, 0.01 mm हो जाएगा, यानी कि इससे छोटा हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते स्क्रू गेज से। समझ में आया ये। तो ये जो है ना, ये डेटा तुम हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक, ये जो डेटा है हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अभी हम इसका एक एप्लीकेशन दिखाएंगे, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। अब देखो, अब हम इसी को ना थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, ठीक? अब देखो इसमें जो है ना कि एक मीटर को क्या किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसका एक एक जो पार्ट है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसके बाद से कोई मार्किंग इसके अंदर में नहीं रहता है, इसके अंदर में उसके बाद से कोई मार्किंग नहीं रहता है, समझे। अब देखो हम यही मार्किंग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम बड़ा सा स्केल लेते हैं, इस चीज को समझना थोड़ा, ठीक। ये हमारा क्या है, स्केल है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारा मीटर स्केल है, समझे। और इसमें जो है ना, इसको हम मार्किंग दिए 0, ठीक। उसके बाद से ये हमारा हो गया 1, और ये हो गया हमारा 2, और ये क्या है 1 0 0 1 2, इसी तरीके से 100 पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो सोचो हम इसको कितना बड़ा किए। अब इसको देखो 10 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे। अब देखो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर, चीजों को समझना। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 mm है, ठीक है, 1 mm है। अब तुम देखो कि अगर इस चीज का अगर लेंथ तुम्हें नापना है तो यहाँ पे तुम इसको रखोगे, और रखने के बाद से देखो यहाँ पे हम रखेंगे, और रखने के बाद से हम मार्किंग करेंगे ना, ठीक है। रखने के बाद से हम मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग करेंगे इस जगह पे। अब देखो ये जो है ना किस नंबर पर है, तो हम देखेंगे कि ये 1 mm है, ये जो पेन है वो 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है। यानी कि हमें पता है ना कि जो पेन है वो कितना mm है, 4 mm है, और 4 mm के बाद से भी थोड़ा सा है, लेकिन ये जो है ना 4 और 5 के बीच में है, ठीक। किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। तो अगर एग्जैक्टली बीच में रहे तो हम डायरेक्ट इस तरीके से कहते थे 4.5 mm, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्टली है नहीं ना, यहाँ पे जो है एग्जैक्टली है नहीं, तो इसको तुम 4.5 mm कह दो, या फिर 4.6 mm कह दो, या फिर 4.7 mm कह दो, या फिर 4.2 mm कह दो, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट तुम इसमें
लिख सकते हो। जैसे मान लो कि हम पेन का लेंथ हम क्या है, कोई बता रहा है 4.5 mm, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि नहीं एकदम बीच में होगा। कोई बता रहा है 4.6 mm, उसको लग रहा है नहीं बीच से थोड़ा सा और हो जाएगा। तो अलग अलग इंसान अगर मेजरमेंट कर रहा है तो अलग अलग मेजरमेंट का वैल्यू आ रहा है ना, जो भी है मेजरमेंट का वैल्यू जो आ रहा है देखो यूनिट है, और ये क्या है हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग मेजरमेंट का वैल्यू आ रहा है। ठीक, अब देखो कितना लोग ये भी कह देगा कि चलो 4 है ना तो बस 4 mm बस बता दे रहा है कि 4 mm ही है, समझे। कितना लोग कहेगा नहीं हम 5 mm बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अब ये जो है ये कितना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिवाइस को यूज करना पड़ेगा, इस डिवाइस को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मीटर स्केल से क्या हो रहा है, जब सबसे स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है वो 1 mm का मेजर हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो उससे भी छोटा है ना, ये तो 1 mm से छोटा है ना, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज का यूज करेंगे, समझ में। तो अब देखो यहाँ पे 4 mm बताया, कोई बताया 4.2 mm, कोई बताया 4.5 mm, कोई बताया 4.6 mm। अलग अलग रिजल्ट हमारा दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है ना कि हमारा ये किस साइज का है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम इसको और भी बेहतरीन डिवाइस से मेजर करेंगे जो कि इसका एग्जैक्ट लेंथ बताए, तब तो हमें पता चलेगा ना कि इसका एक्चुअल साइज क्या है। तो ये सारा जो वैल्यू है ये क्या है, एक तरीके से माना गया वैल्यू है, ये एक तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और इसका जो एक्चुअल साइज है और ये जो साइज है इसके बीच में कुछ ना कुछ अंतर है, और इसी को हम कहते हैं एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, जो कि तुम्हें आगे चल के टॉपिक में पढ़ना है, समझे, आगे चल के टॉपिक में पढ़ना है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एरर इन मेजरमेंट। यानी कि हम मेजर किए इस पेन को, लेकिन हमारे मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर है। कोई बता रहा है 4.5 mm, कोई बता रहा है 4.6 mm। एक्चुअल में क्या है वो तो पता चलेगा जब हम इसको और भी बेहतरीन डिवाइस से इसको मेजर करें। तो इसके बारे में, एरर के बारे में मतलब 4-5 क्लास लगेंगे एरर को खत्म करने में। ठीक है, अगर तुम्हें इसको अच्छे से समझना है तो ठीक। तो तुम्हें ये चीज पता चला कि ये जो मेजरमेंट है, जैसे ये है इस तरीके से है जो भी मेजरमेंट, तो अगर इसको बोला जाए कि ये मीटर स्केल से नापा गया है ना, तो तुम आराम से पकड़ लोगे क्या है, ये सारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्योंकि मीटर स्केल में तो हम कभी 0.2, 0.5, 0.6, 0.7 मेजर ही नहीं कर सकते हैं। मीटर स्केल में हम जो एग्जैक्टली मेजर करेंगे, जैसे मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो हम 4 mm बोलेंगे, इतना बड़ा होगा तो 5 mm, इतना बड़ा होगा तो 6 mm, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। समझिए, तो अगर मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा इस तरीके से है, ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारा 6 mm मेजर्ड वैल्यू है, तो तुम कह सकते हो कि ये क्या है, मीटर स्केल से मेजर किया गया है। ठीक, 67 mm है तो भी कह सकते हो कि ये क्या है, मीटर स्केल से मेजर किया गया है। लेकिन अगर तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 6.7 mm, ठीक, 6.7 mm आ रहा है, तो तुम कह सकते हो कि ये जो है मीटर स्केल से तो मेजर नहीं किया गया है, ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है या फिर स्क्रू गेज से मेजर किया गया है। क्यों, देखो कोई भी ऐसा चीज है, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर से हम छोटा डिस्टेंस जब मेजर कर सकते हैं तो बड़ा तो इजीली मेजर कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, वर्नियर कैलिपर से हम 6.7 mm यानी कि 0.1 mm जो है वो मैक्सिमम, सॉरी जो सबसे छोटा लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं 0.1 mm। तो 6.7 mm अगर हम मेजर किए हैं तो ये जरूर वर्नियर कैलिपर से ही मेजर किया गया होगा, या फिर उससे कोई ऐसा, उससे मतलब कोई ऐसा डिवाइस है जो कि उससे भी छोटा लेंथ मेजर कर रहे हैं, उससे मेजर किया गया होगा, जैसे स्क्रू गेज से। ठीक, तो ये जो मेजरमेंट है ये किससे किससे किया जा सकता है, वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज से। उसी तरीके से अगर मेजरमेंट का वैल्यू तुम्हारा दिया है 6.73 mm, तो ये पक्का और पक्का ना स्क्रू गेज से ही मेजर किया गया है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में जो भी डिवीजन होता है ना वो इस पॉइंट को इसका वैल्यू कभी बता ही नहीं सकता है। वर्नियर कैलिपर जो है सिर्फ इसका वैल्यू बता सकता है। अब देखो मेजरमेंट में तुम्हारा अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर में तुम्हारा 6.70
आ रहा है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इतना मेजरमेंट है, तो ये जो है वर्नियर कैलिपर का है या फिर स्क्रू गेज का है। देखो लिखने के लिए तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6.7 भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस दोनों में क्या अंतर हो जाता है ना, कि ये जो है मेजरमेंट किससे किया गया है, दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये जो मेजरमेंट है ये किससे किया गया, ये वर्नियर कैलिपर से किया गया, लेकिन ये मेजरमेंट किससे किया गया, ये स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर से किया गया है। अब देखो यहाँ पे तुम जैसे मान लो कि इसको जैसे ही तुम इसको भी मीटर में चेंज करना, इसको भी मीटर में चेंज करना, इसको भी मीटर में चेंज करना, तो तुम इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हो इसको। एक बार और मैं समझा देता हूँ। जो भी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो भी है ना, वो तुमको स्कूल में देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल के लैब में। तो अभी कुछ हम मेजरमेंट का वैल्यू देते हैं और बताते हैं तुमको कि वो किस डिवाइस से मेजर किया गया है। ठीक, इस तीनों को ही हम लेके अक्सर चलेंगे, किस डिवाइस से मेजर किया गया है वो तुम्हें पता चल जाएगा, और ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये समझ जाओगे ना तो कभी भी एरर में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। जैसे कभी कभी लोग रट्टा मारते हैं एरर का फॉर्मूला, तो वो सब भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सब कुछ सीख जाओगे। जैसे हम फिर इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे हम इसको इसमें क्या किए, ये मीटर स्केल से हम 4 mm मेजर कर लिए, ठीक है, 4 mm। तो ये जो है इसमें देखो, ये हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये मीटर स्केल से मेजर किया गया है, लेकिन अगर 4.0 mm मेजरमेंट है, 4.0 mm मेजरमेंट है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट है वो किसका है, वर्नियर कैलिपर का है। अगर 4.00 mm लिखा गया है तो ये किसका है, स्क्रू गेज का ये मेजरमेंट है, और ये क्या है, मीटर स्केल का ये मेजरमेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये 0 दिखाने का मतलब और यहाँ पे 00 दिखाने का मतलब ये हुआ कि हम इस वैल्यू तक हम इसको मेजर कर सकते थे, लेकिन उसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। सेम उसी तरीके से जैसे मान लो कि 6.76 है, ठीक है, ये कितना है, 6 mm है, फिर 6.7 mm है, 6.73 mm है। तो ये वैल्यू जो है वो किससे मेजर किया गया, मीटर स्केल से मेजर किया गया। ये वैल्यू किससे, वर्नियर कैलिपर से, और ये वैल्यू क्या है, स्क्रू गेज से मेजर किया गया है। लेकिन तुम अगर ये जो है, अगर एग्जैक्टली कोई ऑब्जेक्ट जो है 4 mm का है, तो तुम उसको स्क्रू गेज से मेजर करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 0.00, और ये क्या दिखाता है, ये शो कर रहा है ना कि ये जो है मेजरमेंट स्क्रू गेज से किया गया है, यानी कि हम इतना पॉइंट डेसिमल तक हम मेजर कर सकते हैं। तो कभी भी तुम्हें किताब में अगर इस तरीके का मेजरमेंट दिया रहता है ना, तो समझ लो कि वो क्या है, ये ज्यादा बेहतर मेजरमेंट है इसके अपेक्षा, ठीक है। जब हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम जब पढ़ेंगे तो उस समय ये और बेहतरीन तरीके से काम देगा, और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और इसी वजह से तुम देखते हो ना किताब में कि कोई चीज़ दिया हुआ रहता है, जैसे केजी में तो 46.00 केजी इस तरीके से, या फिर 46.00 ग्राम इस तरीके से दिया रहता है। तो इसके पीछे भी कारण होता है कि क्यों ऐसा लिखा गया है, समझ में आया। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, इनको जरूर ध्यान में रखना। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का जो वीडियो है ना, वीडियो क्या मतलब, इसका सर्च कर लेना इंटरनेट पे कि ये दिखता कैसा है, ठीक है। और जब स्कूल खुलेगा तुम लोगों का, तो हो सकता है तुम लोग, तुम्हारे सर लोग सिखाएं भी, या फिर ऑफलाइन क्लासेस जब होंगे तो मैं भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से। बहुत ही आसान है मेजरमेंट। डिवाइस हमारे पास होना चाहिए समझने के लिए, तो डिवाइस को तुम देखोगे ऑनलाइन, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है। ऑनलाइन जाओगे तो तुमको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन उतना डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी मेजरमेंट का रिजल्ट देख के ना हम बता सकते हैं कि किस डिवाइस से किया गया है। अब देखो ये जितना ही मेथड है ना ये डायरेक्ट मेथड है, यानी कि हम यूनिट से ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं, यूनिट से ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं। अब देखो अब ऐसा हम नहीं कह सकते ना कि डायरेक्ट मेथड में हमेशा क्या होगा, कांटेक्ट ही होगा, जिसका मेजरमेंट करना है उससे हमेशा कांटेक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो कई ऐसा डिवाइस ऐसा आ चुका है ना, ठीक है, जो लेजर बीम का यूज करता है ना मेजरमेंट में। जैसे क्या है कि एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, वो एक डिवाइस ऐसा होता है कि उसके अंदर में अगर हम पेन को डाल दिए ना तो वो एक्सरे, ठीक है, एक्सरे रेडिएशन का यूज करके ना इसका लेंथ साइज सब कुछ बता देगा, इसके अंदर में कितना बड़ा होल है वो भी बता देगा, समझे। तो इसमें क्या है, नॉन कांटेक्ट मेथड ये भी है, लेकिन ये भी क्या है एक तरीके से डायरेक्ट मेथड में आता है, ठीक। इसका साइंस अलग है इसके पीछे। अब देखो तो जो हमारे साइज, जो भी हम जो साइज मतलब नॉर्मल साइज का है, जैसे कि ये पेन हुआ, ठीक है, यहाँ से लेके दिल्ली का डिस्टेंस, यहाँ से लेके मुंबई का डिस्टेंस, ये सब हुआ। छोटा छोटा चीज़ जैसे स्क्रू हुआ, नट हुआ, बोल्ट हुआ, वो सब तो हम ये सब डिवाइस यूज करके मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके दिल्ली तक का जो जो भी डिस्टेंस जो मेजरमेंट हम करते हैं वो मीटर स्केल से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा स्केल आता है, जैसे उसमें 100 मीटर इस तरीके से रहता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इस तरीके से उतना बड़ा बड़ा स्केल होता है, तो उससे हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि तुम बचपन से जानते हो कि सूरज इतना दूर है, ठीक है, जो हमारा सन है वो हमारे पृथ्वी से इतना दूर है, पृथ्वी का रेडियस हमारा इतना है, ये सारा चीज, मून का जो डिस्टेंस है इतना है। हम कहेंगे मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आता है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो रेडियस है वो इतना है, ऐसे ये सारा चीज हम बताते हैं ना, ठीक है। और ये सारा चीज हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो आखिर तुम सोचो यहाँ से सन का जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर किया गया होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इंसान यहाँ पे मीटर स्केल का एक साइड पकड़ा होगा और कोई इंसान एरोप्लेन से गया होगा सन के पास, सन के पास जाओगे वो अपने आप क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। या फिर ऐसा थोड़ी है कि हम मीटर स्केल को लेके यूज करके और क्या किए, चंद्रमा पे गए, चांद पे गए और वहाँ पे हम मेजर किए कि हाँ वो चांद कितना दूरी पे, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, समझे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट मेथड तो पढ़ लिया, अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या पढ़ोगे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अब देखो अभी हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देते हैं और इसको ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि तुम क्लास में बैठे हो और तुम्हारे सामने इस तरीके से ये पेन रखा गया है, तो तुम अपने आंखों से देख रहे हो। अच्छा, तुम कभी ये सोचे हो कि तुम्हारा 2 आँख है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही दिखता है, ऐसा क्यों? जैसे देखो एक आँख से देखोगे तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दूसरे आँख से भी देखोगे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन दोनों आँख हम खोल दे रहे हैं तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो बायो में शायद इसका जो इसका रीज़न होगा तो बायो वाले सर से पूछ लेना। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक आँख ऐसे रखो, जैसे हम मान लो इस तरीके से हम रख रहे हैं,
ठीक है, तो तुम्हें जो है ना पेन वो तुम्हें एक ही दिख रहा है, लेकिन तुम ना इसके जस्ट पीछे प्रोजेक्ट करोगे, जस्ट पीछे प्रोजेक्ट करोगे, यानी कि जैसे मान लो कि इस तरीके से तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मतलब दोनों आंख से पेन को देख रहे हो, तो तुम देखोगे ना कि इसके जस्ट आगे तुम्हारा पेन है, लेकिन जैसे ही तुम एक आंख बंद करोगे और दूसरा आंख बंद करोगे, ठीक है, एक आंख बंद करोगे फिर उस आंख को खोल के दूसरा आंख बंद करोगे, तो ये तुम्हें लगेगा ना कि ये पेन जो है वो शिफ्ट कर रहा है इधर उधर, समझे, जो पेन जो है वो शिफ्ट कर रहा है इधर उधर, समझे। और इसी फेनोमेना को ना हम यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा बड़ा डिस्टेंस को मेजर करने में, और इस मेथड को हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। अब देखो हम जो तुम्हें बताए थे वो सर्कल वाला, आर्क और रेडियस वाला, ये था ना इस तरीके से डी थीटा आर डी एस, तो यहाँ पे क्या था, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर, समझे। तो ये जो है ना ये फॉर्मूला और ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो ये जो है ये मेथड जो है पैरेलल मेथड हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और इसको